Hello student, today I Soumya Sharma is again with you with new mathematical concepts of class 7, that is decimal. But before moving ahead, firstly definition of that must be clear to you. Then we will go for the certain steps forward, that is addition, subtraction, multiplication and division in decimals. But firstly definition must be clear. What are decimal fractions? Decimal fractions. Fractions with the denominator 10, 100, 1000 are known as decimal fractions. अगर हमारी स्टेटमेंट इस फॉर्म में नहीं भी है तो हम उसको इस तरह से मोल्ड करेंगे, इस तरह से चेंज करेंगे कि इट वुड बी इन दिस डिनोमिनेटर. क्लियर? हमारे पास नंबर है 234.52. और वन मोर थिंग, व्हेनेवर वी आर रीडिंग दिस डेसिमल प्लेस, जब भी डेसिमल प्लेस को पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल डिजिट पढ़ते हैं. इंडिविजुअल डिजिट वंस, टेंस, 100, यहाँ पे 10, 100, 1000. मैं एक बार स्पेलिंग आपको लिख के दिखा दूं. जैसे मेरे पास ये है, इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है. हमने चेंज, देखिए वंस, टेंस, 100. और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट के बाद 10, 100 पीछे TH लगता है, 1000. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 234.52. क्लियर? 234.52. इट विल बी रीड एज दिस. और ये मेरा आ गया होल नंबर, और ये मेरा क्या आ गया, डेसिमल पार्ट. Hope so this is clear. Now अगर हमने इसको रीड करना है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 200, 5 10, 4 ones, 3 tens, 200 in this way. Clear? Now addition of decimals. First concept is addition. मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको नंबर्स लिखती हूँ. हाउ टू ऐड दीज सम. पहले तो हमें यही नहीं पता लगेगा कि इसको इधर लिखना है या इसको 35 के इधर लिखना है. जैसे 35 मैंने लिखा, इसको लेफ्ट में लिखना है कि इसको राइट में लिखना है. उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे. लाइक डेसिमल क्या होता है कि लाइक डेसिमल कहता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है दैट शुड बी सेम इन एवरी नंबर. कि हर एक नंबर में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दैट शुड बी सेम इन एवरी नंबर. पहले इसको हमने क्या किया, लाइक डेसिमल में चेंज किया. लाइक डेसिमल में चेंज करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे. 5, 12, 7, 50. दिस इज द आंसर. चाहे हमारे पास स्टेटमेंट कितनी भी लंबी हो, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग इसको पहले लाइक डेसिमल 23.00, 52.10, 52.350. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कुछ भी हम मैथमेटिकल डेसिमल से रिगार्डिंग कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू लाइक डेसिमल. लाइक डेसिमल में हमें हमेशा ही नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रखने हैं, सेम. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. Subtraction of decimals. This is has statement 52.5 minus 23.28. मेरे पास ये स्टेटमेंट है. अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया कि फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू
लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स में चेंज करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर पॉइंट मस्ट बी सेम। इस पे भी 2 हो गए, इसमें भी 2। नाउ वी विल सबट्रैक्ट। It will give borrowed this 10 minus 8 2, 4 minus 2 2, 12 minus 3 9. It would be 4, 4 minus 2 2. This would be the answer. अगर मेरे पास सम है kind of this, subtract 23.28 from 52.5। ये वही कॉन्सेप्ट है एज वी स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस कि पीछे वाली स्टेटमेंट विल कम फॉरवर्ड। वी विल सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इससे सबट्रैक्ट करेंगे, इट विल कम फॉरवर्ड। इसको मैं फिर भी ऐसे लिखूंगी। नेक्स्ट स्टेप लाइक डेसिमल्स, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट डाउन द आंसर। क्लियर? ये तो मेरी होगी सबट्रैक्शन। क्लियर? और इसके आगे आपके कॉन्सेप्ट ऐसे भी आ सकते हैं कि जो सबट्रैक्शन और एडिशन में ज्वाइंट हो। कैसे? 20 प्लस 40.56 माइनस 15.58। इस केस में आपने इंटीजर चैप्टर की तरह ही इसको सॉल्व करना है। प्लस 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 इट वुड बी 60.56, क्योंकि ये 20.00 बन जाएगा। देखिए एक बार, इन दोनों का ऐड किया मैंने, इट विल बी 60.56 माइनस 15.58। ठीक है, इसको 60.56 को 15.58 माइनस किया, 16 माइनस 8 8, 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4। इट वुड बी 44 माइनस 9 8। ये ऐसे के सम भी आपको आया हो सकते हैं, तो उस केस में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव टू सॉल्व इट लाइक इंटीजर्स। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन is also very easy concept as it is in the whole number. फर्स्टली आपके पास स्टेटमेंट आ सकती है 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो। इसके 2 तरीके हैं करने के। फर्स्ट वन देखिए, 25/10 मल्टीप्लाई 10। आपको ये बात तो पता होगी कि जो पॉइंट होता है पीछे से जितने डिजिट छोड़ के होता है, नीचे डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोस आते हैं। 0 विल बी कैंसिल विद 0, इट वुड बी 25। क्लियर? अगर हम 100 से कर रहे हैं, it would be 25/10 multiply 100, it would be 250 kind of this। कि जब हम इसको एग्जैक्टली होल नंबर से करते हैं, डेसिमल मल्टीप्लाई होल नंबर। क्लियर? और दूसरा मेथड क्या था इसका, 2.5 मल्टीप्लाई 10, इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं। इसके डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस हैं? 1, और वो जितनी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो जाता है। 1 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट 1 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, 25.0, so it would be 25। जितनी जीरोस के साथ स्टेटमेंट मल्टीप्लाई हो रही है तो उतने स्टेप फॉरवर्ड वो चला जाएगा। दिस इज द सेकंड थिंग। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, 25 2.5 मल्टीप्लाई 5। वो तो था कि जब हम 10 100 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, बट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग अदर देन दैट, किसी और से करते हैं। इस केस में आपने क्या करना है, 25 को 5 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 125 आ गया। ये पीछे से कितने डिजिट छोड़ के हैं? 1 डिजिट, तो 12.5 आ जाएगा। एक थोड़ी बड़ी और स्टेटमेंट लेते हैं। ये है स्टेटमेंट मेरे पास, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, होल नंबर को पहले। ठीक है, 15 5 75, 30 37 3 93 9, 15 and 9 23।
23375, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के ऐसे। लेट मी चेक दिस अगेन। Yes, this is correct. Yes. Clear? 20, it will be 15, 5, 24 it will be. Clear? It will be like this. This way, one more concept of this, when both the statements are in this way, उस केस में हमें क्या करना है, 1625 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास ये आगे स्टेटमेंट, हमने दोनों के डेसिमल काउंट कर लेने। ये कितने डिजिट के बाद था 1, ये कितने डिजिट के बाद था 2, टोटल कितने हो गए 3, तो वी विल अप्लाई इट आफ्टर 3 डिजिट। क्लियर है? ये था कि व्हेन वी हैव विद द होल नंबर, व्हेन स्टेटमेंट इज बिगर, इट इज व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर इन डेसिमल। क्लियर है? ये तो है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन with decimals. Next concept is division with decimals. Division, हम जैसे मेरे पास स्टेटमेंट है डिवाइड बाय 10, इसको 10 से डिवाइड करो, इट वुड बी रिटन लाइक दिस। तो डिवाइड का क्या रूल होता है कि जितने नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ठीक है, जितने जीरो से डिवाइड करने हैं तो डेसिमल उतने ही लेफ्ट में चला जाएगा। मल्टीप्लाई में था कि इट विल गो टू राइट, एंड बट इन डिवीजन इट विल गो टू लेफ्ट, इट विल बी 0.52। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो ये कितने स्टेप और चला जाएगा, 2 स्टेप्स और 1 2.052, इट वुड बी काइंड दिस। ठीक है? अब मेरे पास स्टेटमेंट आती है कि व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर इन डेसिमल। जैसे मैंने एक ले ली 1.5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, 1.5 डिवाइड बाय 3, ठीक है? तो ये नीचे 30 बन गया, 1/2 तो 0.5 बन गया। ये तो एक सिंपल सा मेथड है, बट अकॉर्डिंग टू यू आई एम गोइंग टू टेल यू। अदर देन दिस, इसको इरेज करते हैं। ये 15/10 डिवाइड बाय 3/1, इसको मैंने 15/10 1/3 कटिंग करी 5 1, या इसको 5 ही रहने दीजिए 5, इट वुड बी 0.5। मीन्स दैट कि जब ही हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, स्टेटमेंट ऑलवेज बी रेसिप्रोकल, स्टेटमेंट ऑलवेज बी रेसिप्रोकल। और जब हमारी स्टेटमेंट दोनों ही पॉइंट पे है, उस केस में क्या करना है, देखिए 15/10 मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है? 15/10 मल्टीप्लाई 10/3, कैंसल, 3 1 3 5। क्लियर? कोई भी स्टेटमेंट आ जाए उसको आपने इसी तरीके से ही करना है। क्लियर? अगर उसके बाद भी आपका सम्स डिवाइड नहीं हो पा रहे कोई भी, तो देन उसके लिए स्पेशल सम्स आपकी एक्सरसाइज में मेंशन है कि इसको डिवीजन मेथड से ही करना है, इसको डिवाइड करके ही करना है। क्लियर? होप सो दीज ऑल द फंडामेंटल concept of chapter decimals are clear to you. Okay, if any problem is there you can text me students. Thank you. Have